साथियों नमस्कार। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद अयोध्या फैजाबाद में राम मंदिर जो बना है उसका चोरी का मामला बहुत तूल पर है। लगभग 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 10 लाख रुपए गोबर में छिपा के रखे गए थे, कंडे में, गोबर में। सोचो 10 लाख रुपए। जो वहाँ के ट्रस्ट के पुजारी हैं, मिश्रा जी हैं और लोग भी हैं, बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। मंदिर नहीं छोड़ा, पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा। ये क्या छोड़ेंगे? क्या उम्मीद रखोगे बीजेपी वालों से? ये मंदिर को इन्होंने नहीं छोड़ा और क्या कर सकते हैं? मंदिर में चोरी कर ली, जनता को ठगा, जनता से टैक्स लिया, चंदा लिया कि किसी ने 500 दिया, किसी ने 5000 दिया, जैसे किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 10,000 भी दिया, किसी ने 1 लाख भी दिया होगा। जनता का, भारत की जनता की गाड़ी कमाई का ये चंदे का पैसा घोटाला कर गए सब ये। और ये 200 करोड़ रुपए की चोरी कर गए। हम धातु बदल रहे हैं, सोने को पीतल कर रहे हैं। कपड़ों की चोरी, वहाँ की जो शिलाखाएँ थीं, उनके मूर्तियाँ, धातु हमारी मेटल, उनको चेंज कर रहे हैं। बताओ कौन से हम राम राज्य में जी रहे हैं? यही विश्वगुरु को परिभाषा क्या? यही राम राज्य है। इसी को हम 56 इंच की साथी कहेंगे। हमारी विदेशों में डंका कहीं नहीं बज रहा है। विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है हमारी, और जीडीपी फेल है। इन्फ्लेशन देखो कंट्रोल नहीं हो रही है मोदी जी से, और डीजल पेट्रोल सीएनजी सब महंगी है, और पेपर लीक लगातार करवाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार हर मुद्दे पे फेल है। राम को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, फिर किसको छोड़ेंगे? इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो सनातन धर्म का हुआ। सबसे ज़्यादा मारा गया तो हिंदू मारा गया, सबसे ज़्यादा इस बीजेपी की सरकार में। ब्राह्मण खूब मारा गया है। हमारा ओबीसी का, पीडीए का आदमी बहुत मारा गया, ओबीसी का। यादवों के एनकाउंटर हुए हैं, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए हैं, जैसे विकास दुबे का हुआ, भरत भूषण तिवारी जी का हुआ, और कई एक हैं जिनको गलत, ये फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। और ये राम मंदिर में चोरी करवा सकते हैं, अंदा लगाओ। भगवान के यहाँ चोरी नहीं छोड़ी तो क्या कह रहे हैं? एसआईटी गठित की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी। तो एसआईटी है तो मुख्यमंत्री के हाथ में ही, तो मुख्यमंत्री लीपापोती कर देंगे। बताओ ये क्या है? ये अनर्गल बातें, सब बेवकूफ़ जनता को गुमराह बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं जनता समझ चुकी। बीजेपी की ट्रिपल सी, चाल चरित्र चेहरा, बीजेपी की ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है चाल चरित्र चेहरा, जनता जान चुकी है। इनको 2027 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, 6-7 राज्यों में, 27 में या दिसंबर नवंबर 26 में चुनाव जो भी हैं, तो उनको बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दो। सब लोग खाता भी मत खोलो। जैसे चुनाव उत्तराखंड में है, यूपी में है, गोवा में है, मणिपुर में है, पंजाब में है, गुजरात में है, एक आध जगह। लगभग 6-7 राज्यों में विधानसभा का असेंबली इलेक्शन है 2026 में, नवंबर दिसंबर से लेके और जनवरी फरवरी 27 तक। ये बीजेपी की हालत ख़राब है। ये अर्ली चुनाव करा सकती है, बिफोर टाइम, समय से पूर्व चुनाव करा सकते हैं बीजेपी वाले। 2026 के नवंबर दिसंबर में करा सकते हैं, या बहुत खींच ले जाएंगे तो जनवरी तक, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। विकट फरवरी में महंगाई का असर बढ़ेगा। फरवरी में इलेक्शन का टाइम है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इनकी हालत वैसे ही ख़राब है। इसीलिए पंचायत इलेक्शन नहीं कर पाए। यूपी में प्रधानी के चुनाव, जो मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन होता है, यूपी में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हालत ख़राब है। जनता इनसे परेशान बैठी है। जनता अगर आज वोट पड़ जाए तो बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ 403 विधानसभा हैं यूपी में, वो 70-80 सीटें बीजेपी की रह जाएंगी। केवल एमएलए जीत के आ पाएंगे मुश्किल से। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 2027 में। हर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यूपी में समाजवादी पार्टी लीड रोल में है और कांग्रेस से गठबंधन रहेगा। मैं सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का समर्थन करें, इंडिया गठबंधन का समर्थन करें, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का समर्थन करें, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं, इंडिया अलायंस की। अभी 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं, कुछ पॉइंट अभी रह गए हैं, वो तय हो जाएंगे। सीटों का बंटवारा अच्छे से होगा। सीटों की संख्या बंटवारे से मतलब नहीं है, इससे हमें संख्या, वो मतलब है कि जो जीत रहा है, जो विनिंग कैंडिडेट है, विनिंग जो हमारा जीत रहा है, जिसकी ग्राउंड की सर्वे रिपोर्ट अच्छी है, होर्डिंग नहीं, सर्वे जिसकी अच्छी है, जो डाउन टू अर्थ, मतलब ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के हर सुख दुख में जा रहा है, जनता के बीच रह रहा है निस्वार्थ, तो उसके जो सर्वे में अव्वल आएगा उसको टिकट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, किसी भी जाति बिरादरी धर्म का हो। तभी हम लोग मदद सब लोग करेंगे। जिसको सिंबल मिलेगा उसका मदद की जाएगी। प्रत्याशी कोई भी हो, जो चुनाव चिन्ह जिसको मिलेगा उसकी मदद करेंगे हम लोग। और सभी से हम कहना चाहेंगे, बीजेपी सरकार ने यादवों का और मुसलमानों का बहुत वोट कटवाया, पीडीए के लोगों का बहुत वोट कटवाया, जैसे बिहार में कटवाया, बंगाल में कटवाया, यूपी में कटवाया, एसआईआर के बहाने। ये एसआईआर नहीं की, इन्होंने एनआरसी की है। सभी लोग वोटर लिस्ट पर ध्यान दो, वोट बचा लो। वही 2-3 महीना बचा, चक्कर मत रहो। चुनाव नवंबर में हो सकते हैं, नवंबर 2026 में चुनाव हो सकता है,
और दिसंबर में हो सकता है बहुत ज़्यादा जनवरी तक जाएगा, जनवरी 27 तक जा पाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन्हीं महीनों में चुनाव होने हैं। हो सकता है सितंबर, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाए, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए यूपी में। सितंबर महीने में यूपी में कोड ऑफ कंडक्ट रख सकता है, मतलब इसे कहते हैं आचार संहिता, चुनावी प्रक्रिया शुरू। क्योंकि बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बीजेपी बिफोर टाइम इलेक्शन करना चाहती है, मतलब समय से पूर्व चुनाव करना चाहती है। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। मैं आपका अपना नवनीत यादव, बदायूं जिला उत्तर प्रदेश। 116 शेखुपुर विधानसभा, 24 आंवला लोकसभा, बरेली मंडल, जगत ब्लॉक, थाना लापुर, ग्राम पंचायत झंडपुर, डाकघर उनौला, नया पंचायत रसूलपुर, बिलहरी। मोबाइल नंबर 94 108 63 800। मेरा मोबाइल नंबर 94 108 63 800 है। सभी लोग